मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू वेल। तो बच्चों, आज हम 3H करने वाले हैं। 3H में जो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? LCM। HCF तो मैंने बता दिया था, बहुत अच्छे से निकालना। ठीक है, एक बार और सर भी रिवीजन कर लेंगे किसको आता है किसको नहीं आता है। ठीक है, हम बात करेंगे LCM क्या होता है। LCM, इसका मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल लोएस्ट कॉमन। ठीक है, कैसे होता है? जैसे मान लो मैं 6 का, ठीक है, 6 का, और मान लो 8 का। 6 का और 8 का हमें क्या निकालना है? एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है जो दोनों में कॉमन हो। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 6 के मल्टीपल लिखो, क्या क्या आएंगे? एक 6 आएगा, एक 12 आएगा, एक कितना आएगा? 18 आएगा, एक 24 आएगा, ऐसे, और 30। एक के निकालो, इसके निकालो, कितने आएगा? इतने बहुत है। अब आपको दिख रहा होगा। हाँ, सब गलत। क्या करे? आजा, जा बुला रहे, जाओ जाओ। तो लोएस्ट का मतलब होता है सबसे कम, सबसे छोटा, सबसे छोटा मल्टीपल। अगर इसमें और आगे बढ़ेंगे तो इसमें बड़ा मल्टीपल भी है। तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? सबसे कॉमन। तो 24 और 24, ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। सबसे छोटा, सबसे छोटा है कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं SCF, सॉरी LCM। क्या बोलते हैं? ठीक है, LC। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसको दो तरीके से करा जाता है। एक तो मल्टीपल निकाल लो, या तो फिर हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, अब पहला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। देखो, 2 के देखो, लेखा 2 का मल्टीपल आपको दिख रहा है ना? इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो जूम कर लेंगे तो अब दिखेगा अच्छे से। गौर से देखो उसको बेटा। देखो, ये 2 के लिखे, 2 के मल्टीपल लिखे, 2 4 6 8 लिखे हैं। अब देखो इसे 3 के ये लिखे, 3 6 9 12 लिखे। अब देखो इनमें से सब, देखो LCM किसका पूछा है? 2 और 3 का पूछा। अब ऊपर और दोनों में देखो कॉमन कौन है? 6 कॉमन है, ये 6 आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा। अगर इसके आगे लिखेंगे तो और मल्टीपल आ जाएंगे, दोनों में कॉमन हो रहा है। जैसे ये लिखो, इसका क्या हो जाएगा? 10 12 14 ऐसे। अब देखो, एक 2 12 भी आगे कॉमन। लोएस्ट करना, सबसे छोटा वाला करना, बड़ा वाला नहीं करना। ठीक है, ऐसे इसमें देखो 6 और 10 के LCM क्या होगा? 2 LCM। क्या लिखा है ये? बहुत ध्यान। फिर एक और लिखेंगे। तो 10 का LCM निकालना बेटा। ये कितना? 6 हो जाएगा, ये बेटा 10 हो जाएगा। और इसके आगे लिखो, क्या लिखो? और लिखो 12 18 और 24 30। 10 के लिखो 20 30। तो कौन सा हमारा कॉमन है? 30 कॉमन है। 30 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 30 को लिख सकते हैं 2 × 15 नहीं लिखेंगे हैं। 6 × 5 लिखेंगे। 6 × 5, 6 मल्टीप्लाई, ठीक है, 30 हो जाएगा। तो ना घुमा के, ये देखो, ये कॉमा तो नहीं लगा, ये ने फैक्टर करके लिख दिए। तो हमारे कितना हो जाएगा इसका? 30। 30 का मतलब हो गया 6 मल्टीप्लाई, या 5 × 6, दोनों भी हो सकता है। ठीक है,
क्लियर? आगे देखो, देखो 9 और 15 के क्या लिख रहा है? एलसीएम लिखा, तो ये 9 ही लिखा बेटा, 9 और फिर क्या आएगा? 9 का टेबल कितना आएगा? फिर आएगा 9, फिर 18 आएगा। 18 का मतलब कितना हो जाएगा? तो पावर, तो पावर का मतलब कितना होता है? 3 होता है। तो लिखो आगे 18, 27, 36, 45। यहाँ लिखो 30, 45। कॉमन क्या आ जाएगा? 45। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 9 मल्टीप्लाई 5 या फिर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। अच्छा इसको देखो, ये क्या लिखा है? ये 4 लिखा है, ये 14 लिखा है। लिखो 4 का टेबल। हाँ, इसको अभी कंप्यूटर बढ़ा लो, हमें बता देना, नाम लिख लो। 4, 8, 12, 14 कितना हो जाएगा? सॉरी 14 नहीं है, 12, 16 और 20, 24, 28 और ये 28 आ जाएगा। तो कॉमन क्या हो जाएगा? 28। 28 का 4 मल्टीप्लाई 7 यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। क्लियर? समझ में आ गए? मतलब आपको उसको सॉल्व कर लेना है पूरा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 12 ही तो है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये 32 ही तो है। ठीक है, अब लिखो 12 का टेबल लिखो, कितना हो जाएगा? 24, 36, 48। यार क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है भाई? ऐसे देखो कितना हो जाएगा? 64 और कितना हो जाएगा हमारा? 96। और इसको लिखेंगे तो ये भी 96 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कॉमन आ गया? कॉमन। और 96 को क्या लिख सकते हैं बेटा, बताइए? हाँ, हम्म, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई या ओके। तो ये तो हमने ऐसे बता दी, अब और भी बताते हैं आपको, ऐसे समझाते हैं फैक्टर में कैसे करने होते। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे समझा दी। अब इसको फैक्टर में कैसे करने हैं वो आपको सिखाते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो फैक्टर में देखो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान समझना। वो तो आपको पता चल गया कैसे करके आगे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके तो आपको पता ही चल गया कितना होगा, इसका कितना आएगा? 6 आएगा। अब इसको गौर से देखो, ये हमारा 6 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ये हमारा कितना है? 10 का है। ठीक है, अगर हम 6 का प्राइम फैक्टर कराएंगे तो क्या आएगा? ऐसे ही तो आएगा। 6 का करेंगे तो कैसा हो जाएगा? 2 और 3, यानी 6 का फैक्टर क्या आएगा? 2 और 3। और 10 का कितना आ जाएगा? 2 और 5। अब देखो कैसे निकालते हैं। जो कॉमन है, जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, जो कॉमन नहीं वो भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब इन सबका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? आ गया आंसर, आ गया 30। इसको देखो, अब इसके 9 के क्या फैक्टर है? हमारे 9 के क्या फैक्टर हैं? 3 मल्टीप्लाई 3, यही तो है 9 के। इधर देखो,
और 15 के क्या है 3 × 5। अब देखो ये कॉमन है वो एक बार आएगा, फिर बचा हुआ भी आएगा, कितना हो जाएगा 9, कितना आएगा 45 में आ रहा। ठीक है, दूसरा देखो इसका क्या फैक्टर है हमारे 4 के, 2 और 2 है, किसके हैं 4 के हैं। 14 के क्या फैक्टर है 2 × 7, कॉमन हमारा क्या है 2, तो ये एक ही बार आएगा 2 × 7, तो कितना आ जाएगा 4 × 7 28, कितना आएगा, समझ में आ गया, समझ में आ रहा ना। ठीक है, अब इसको क्या देखो, इसको देखो इसके क्या फैक्टर लिख सकते हैं 12 के 2 2 3, इसके देखो 32 के क्या लिखेंगे कॉमन हमारा क्या है एक और 2, हाँ एक और 2 होगा कॉमन, 2 बार 2 कॉमन है, तो ये 2 बार कॉमन वाला आएगा, फिर बचा हुआ क्या आएगा, फिर ये 3 बार वाला आएगा। क्या बचा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 32 × 3 कितना आ जाएगा क्या इसका, समझ में आ गया। ऐसे इसमें देखो 5 का पावर 2, ये तो कॉमन ही है, 5 का 2 दोनों में है ना, तो ये एक ही बार आएगा, फिर ये 2 की पावर 2 2 बार है, तो देखो ये 25, तो ये 4 कितना आ जाएगा 100। एलसीएम में फैक्टर में कैसे निकाला जाता और मल्टीपल में कैसे निकाला जाता। ठीक है, अगर मल्टीपल दिए तो ऐसे और फैक्टर दिए तो ऐसे, समझ में आ गया। अब देखो इसके हमें क्या निकालने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के क्या करने हैं हमें एलसीएम निकालने, कैसे निकालने हैं प्राइम फैक्टर करके, क्या कैसे करके प्राइम है, सिंपल है ना, सिंपल है। चलो चलो यहाँ हम यहाँ करवा रहे हैं, फिर घर से आपको करना है, सारे हम यहाँ करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझना है, ठीक है बिल्कुल पूछे। अब देखो ये देखो 2 का सबसे पहला क्या कह रहा है हमारा 7 का एंड 14 का निकालना। अब 7 का प्राइम फैक्टर क्या होंगे, आपको पता क्या होंगे 7 ही होगा, और 14 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 × 7 होगा, होगा हाँ कॉमन हमारे, तो एक से हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, जो कॉमन है वो एक बार आएगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बी वाला देखो 5 और 7, आपको ध्यान रखना अगर दोनों प्राइम नंबर है, क्या हमारे दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों का मल्टीपल भी आएगा, दोनों क्या आएगा एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा हमारा 5 × 7 क्या आएगा, क्यों आएगा 35, क्योंकि दोनों नंबर हमारे क्या हैं प्राइम है, और प्राइम होते हुए दोनों का मल्टीपल ही आता है एलसीएम। ठीक है, ठीक है, और दोनों अगर प्राइम है तो उसका एचसीएफ क्या आएगा सीएफ 1 आएगा, एलसीएम आएगा दोनों का मल्टीप्लाई, 5 × 7 यानी 35, और एचसीएफ दोनों का 1 आएगा, तो दोनों में 1 ही कॉमन होता है। ठीक है, सी वाला देखो, अब देखो सी वाले को देखो, सी वाले का 13 और 26। ठीक है, अब जो 13 का मुझे पता है 13 प्राइम नंबर है 13 ही होगा, अब 26 का निकालो, 26 का निकालो फैक्टर, एक 13 कितना हो जाएगा 26 का 2 × 13, तो कॉमन हमारा क्या है एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉमन जो है और जो बचा हुआ है समझ गए, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है।
ठीक है, समझ में आया? देख लो उसमें क्या 13 का हमारा 13 ही होती प्राइम नंबर है, और 26 का 2 मल्टीप्लाई 36 होगा। कॉमन हमारा 13 है, जो बचा हुआ उसका भी करना होता है। अब देखते हैं हमारा ई, डी वाला कहाँ गया भाई? कोई दिक्कत नहीं, हम ही देख ले। 4 एंड 10, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे प्राइम? 2 मल्टीप्लाई 2। 10 के क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई, एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है वो एक बार आएगा ओनली, और बच्चा वाला भी आएगा। और कोई दिक्कत नहीं, तो इसके बाद डी वाला कर लेंगे, तो इसका कितना आंसर आएगा? डी वाला भी देख लेते हैं। डी वाले में क्या? 4 इंटू 5 क्या है? तो अब 4 है, एक एंड 5 है, तो 4 का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2, 5 का ओनली 5, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? दो टू, सॉरी, कॉमन तो है ही नहीं कोई, कॉमन नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना आएगा? दोनों में ही 20 आएगा। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा? वाला देखते इसको इरेज कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सारा मेहमान है मेहमान। तुम्हारी छुट्टी हुई कोचिंग की? क्या कोचिंग की छुट्टी हो गई है? सिक्स का निकालेंगे, क्या होंगे 6 के? 2 मल्टीप्लाई 3 होंगे। 14 के क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 7। क्यों आराध्या नहीं आई आज? क्यों? गौरी तो दिल्ली गई। इसमें देखो कॉमन क्या है हमारा, और हमारा 3 7। बच्चे नहीं आए आज हैं? तो ये सो जाते, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे। ना ना कोई दिक्कत नहीं, घूमे आए। अबे हाँ चलो उन्हें देखो, ठीक है ठीक है। कितना आ जाएगा? 42। ठीक है, क्लियर? जो कॉमन होता है वो तो लिखा ही जाता है, और जो बचा वाला भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखो। जो कॉमन है वो तो लिखा ही जाएगा। जो 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा, कॉमन का मतलब एक बार। और जो बचा हुआ 3 7 वो भी लिखा जाएगा। अब एफ के बाद हमारा क्या आएगा? जी। ये फैक्टर आपको आते हैं ना? 25 के फैक्टर क्या होंगे? क्या होंगे 25 के फैक्टर क्या होंगे? 25 क्या होंगे? तो 25 को जब फैक्टर करेंगे ना यहाँ पे, तो 5 और 5 2 बार आएगा बेटा। ये फैक्टर कितने बार बताया? 20 के क्या होगा? 20 के करूँ 10, 2 इंटू 5। दोनों में कॉमन क्या हमारा? 5 ही कॉमन है। क्या कर रहा है भाई?
क्या पूछ रहा भाई? 5, ठीक है, 3 x 5 ये रहा, और ये 2 बार 2 रहा, तो क्या हो जाएगा, इनका सबका 100 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर बेटा? बताइए, समझ में आ गई? अब एफ के बाद हम जी, जी हो गया हमारा, एच देखते हैं। फैक्टर निकालना तो मैंने आपको बता ही दिया था, फैक्टर निकालने में तो टेंशन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इधर देखते हैं, जी के बाद एच। ट्वेंटी सेवन के करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 × 3 × 3, येलो वाला लेते हैं। 72 का करो, 72 की करो। ठीक है, तो 2 कॉमन हमारा क्या है, ये जो कॉमन है वो एक ही बार आएगा, बचा हुआ एक बार, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो 56, 5 कैरी, 16 और 5 कितना आ जाएगा? नहीं नहीं, ज्यादा क्या आएगा? हाँ, कितना? 216, पूरे ही करा दे रहे, फिर आराम से घर पे कर लेना। हाँ, तो करने के लिए बोलते बेटा, बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी है। चलो, आई जे के एल टी ओ एन, ये हमारे होमवर्क है, अगर नहीं आएंगे तो कल इसके वीडियो में हम करा देंगे, क्लियर? कल जो पढ़ाएंगे उसमें रिकॉर्ड करा देंगे, ठीक है? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, है? नोट कर लो बेटा, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ठीक है? चलो। करना बेटा सारा, मुझे इटावा के चक्कर में पड़ जाएगा तो करो बात। क्यों, कहाँ जा रही हो बेटा? क्यों? हैं? अब मिल रही है।
चलो भाई हो गया। चले गए हो कंप्यूटर। नई बात बताओ सब लोग। हम बात करेंगे। हमें एक बात ये बता रहा कौन बता रहा। वो